हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। हमने पढ़ा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में 8 प्रैक्टिसेस होते हैं। लास्ट पॉइंट है स्टोरेज यानी भंडारण। आफ्टर थ्रेशिंग द फार्मर ब्रिंग्स द ग्रेन filled in the bags at home and collects the calf for fodder। यानी थ्रेशिंग के बाद किसान बैग्स में बोरियों में अनाज को भरते हैं और घर ले आते हैं तथा जो भूसे होते हैं उसे जानवरों के चारा के लिए रख देते हैं। He stores the food he had thought about और फिर वो उन फूड को अनाज को स्टोर करने के लिए ले आते हैं। He keeps the grains of required quantity at home and rest he sells in the market। अब क्या करते हैं किसान कि उनको जितनी ज़रूरत होती है अनाज की उतना तो घर में रख लेते हैं, बाकी मार्केट में सेल कर देते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेन्स एट होम इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब अनाज की सुरक्षा घर पे यह भी ज़रूरी है। By various methods, stored grains are protected from moisture, insects, mice and microbes। कई ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा किसान अनाज को प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षित करते हैं। किन किन चीज़ों से? कीड़े से, चूहे से, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, मॉइस्चर होते हैं, नमी होते हैं, इन सब चीज़ों से। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन स्टोर हाउसेज कॉल्ड साइलोज। अब बहुत अधिक मात्रा में अगर किसानों को कोई अपने ग्रेन स्टोर करना होता है तो उसको उन्हें साइलोज में रखा जाता है, जहाँ पे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाट इज कॉल्ड साइलोज। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन स्टोर हाउसेज कॉल्ड साइलो, जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में अनाजों को सुरक्षित यानी भंडारण किया जाता है, भंडारित किया जाता है, उस घर को साइलोज कहा जाता है। यह बड़े बड़े शहरों में उपस्थित होता है, बड़े बड़े बहुत अधिक मात्रा में अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए। अब हम 1.3 देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में किस किस प्रकार के फसल उगाई जाती है, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, यू कैन सी। अब हम देखेंगे कौन कौन से क्रॉप्स कहाँ कहाँ राजस्थान की किस किस जिलों में उगाए जाते हैं। बाजरा फर्स्ट है, बाजरा ये कहाँ उगाए जाते हैं? अलवर, जयपुर, नागौर, जोधपुर, सीकर और बाड़मेर। मैच चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद। ज्वार अजमेर, पाली, टोंक, भरतपुर, अलवर। राइस हनुमानगढ़, बूंदी, कोटा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। वीट श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर और बूंदी। बार्ली जयपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अलवर। मोठ चूरू, बीकानेर, नागपुर, जोधपुर। ग्राम हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर और झुंझुनू। ग्रीन ग्राम नागौर, जोधपुर, झालोर, जयपुर और बाड़मेर। चावल झुंझुनू, सीकर, नागौर। अरहर उदयपुर, टोंक, जयपुर। ग्राउंडनट बीकानेर, सीकर, चूरू, जयपुर। मस्टर्ड श्रीगंगानगर, अलवर, जयपुर। तारामीरा श्रीगंगानगर, झालोर, पाली, जयपुर। सोयाबीन झालवाड़, चित्तौड़, बड़ान। कॉटन हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, श्रीगंगानगर। कामिन झालोर, जोधपुर, बाड़मेर। कोरिएंडर बारन, झालावाड़, कोटा। इन सब जगहों पे ये अनाज उगाए जाते हैं। आप इस टेबल को याद कर लें ताकि आपको आगे सुविधा रहेगा।
इसके अलावा हम देखेंगे टेबल 1.7 में कि मेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोड्यूसिंग एरिया इन राजस्थान। राजस्थान के किस किस एरिया में किस प्रकार के फल और सब्जियां उगाई जाती है। अब यहाँ पे आप इस टेबल में एक लिस्ट देख सकते हैं जिसमें आपको दिया गया है कि कहाँ किस एरिया में कौन से फल और सब्जी उगाए जाते हैं। Crops and environment. Crops and environment. We know that the environment surrounding us should be clean. हम जानते हैं कि हमारे जो आसपास का वातावरण है उसे हमें शुद्ध और साफ रखना चाहिए। For this we should keep ourselves and our surroundings clean. इसलिए हमें अपने आप को और अपने चारों तरफ साफ सुथरा रखना चाहिए। Along with this, there should बी ग्रीनरी इन आवर सराउंडिंग। इसके साथ साथ हमें अपने आसपास हरियाली रखनी चाहिए। क्रॉप्स आर ग्रीन एंड थ्रू आउट द ईयर राउंड, वन और द अदर क्रॉप इज ऑलवेज देयर इन द फील्ड। इसी प्रकार फसल भी हरे होते हैं और पूरे साल क्रॉप्स वह खेतों में लगे हुए होते हैं किसी न किसी प्रकार की एक या दूसरे। एटमोसफियर ऑल्सो गेट्स क्लीन्ड विद द ग्रीनरी। हरियाली से एटमोसफियर भी साफ होता है, हमारा वायुमंडल भी साफ होता है। थस क्रॉप्स डायरेक्टली इफेक्ट द एनवायरनमेंट इन द फॉलोइंग वे। इस प्रकार से फसल जो है वो वातावरण को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करता है। देखिए किस किस प्रकार से प्रभावित करता है। पहला, एनवायरनमेंट गेट्स क्लीन्ड विथ क्रॉप्स। क्रॉप्स की सहायता से वायुमंडल साफ होता है। क्रॉप्स मेंटेन द ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर। क्रॉप्स यानी फसल वायुमंडल में नमी को मैनेज करने में सहायक होता है। They are helpful in controlling and regulating the amount of oxygen, carbon dioxide. अब ये जो क्रॉप्स हैं वह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं। द रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। इसके अलावा वायुमंडल हमारे आसपास के जो टेम्परेचर है, तापमान हो, उसको भी कंट्रोल करने में मदद करती है। द protects the upper fertile layer of the soil from storms, wind and floods. इसके अलावा फसल जो है वो पृथ्वी के ऊपरी सतह जो होता है, जो कि बहुत ही उपजाऊ होता है, उसको हवा, पानी इन सब से बचाकर रखती है। लोअर्स द एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन। इसके अलावा हवा जो है वो काफ़ी हवा की गति को कम करता है और नॉइस पॉल्यूशन को भी साफ करता है। दे प्रोवाइड लाइफ एंड प्रोटेक्शन टू द एनिमल्स। क्रॉप्स जो है, फसल जो है, वो एनिमल्स को क्या करता है, उनके जीवन की सुरक्षा करता है, उनके लाइफ प्रोटेक्ट करता है और जीवन देता है। आइए बच्चों, अब हम थोड़ा सा प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में जानते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 7 अगस्त 1925 एट कुम्भकोणम, तमिलनाडु। उनका जन्म कुम्भकोणम, तमिलनाडु में 7 अगस्त 1925 को हुआ। स्पेशलिस्ट इन जेनेटिक्स, वे अनुवांशिकी के विशेषज्ञ थे। ही इज़ फेमस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। वे हरित क्रांति में अपने योगदान के लिए काफ़ी मशहूर रहे। इन 1966 में ही हाइब्रिडाइज्ड सीड्स फ्रॉम मैक्सिको विथ द होम वेराइटी ऑफ पंजाब। उन्होंने पंजाब के बीज को मैक्सिको से ही हाइब्रिडाइज्ड किया एंड डेवलप्ड द हाइब्रिड, और उन्होंने हाइब्रिड बीज का विकास किया। हाइब्रिड वेराइटी विच वाज हाई यील्डिंग वेराइटी। हाइब्रिड ऐसी वेराइटी थी जो कि जिसकी उपज क्षमता काफ़ी अधिक थी। ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के दौरान, हाई यील्डिंग वीट एंड राइस सीड वर सोन इन द फील्ड। हरित क्रांति के दौरान ये हाई यील्डिंग अधिक उपज वाली जो बीज थी राइस एंड वीट के, इसे फील्ड में बोया गया। दिस रिवॉल्यूशन मेड इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट इन द फील्ड ऑफ फूड ग्रेन्स। और यह क्रांति जो है वह भारत को आत्मनिर्भर बनाया अनाज के, फूड ग्रेन्स के लिए और अनाजों के लिए। इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग,
यानी साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में MS स्वामीनाथन वाज अवार्डेड विद पद्मश्री इन 1967। उनको 1967 में पद्मश्री के अवार्ड से सम्मानित किया। पद्म विभूषण इन 1972, पद्म विभूषण के अवार्ड से उन्हें 1972 में सम्मानित किया। एंड पद्म विभूषण इन 1989 और पद्म विभूषण के अवार्ड से उन्हें 1989 में सम्मानित किया गया। अब आइए देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। What have you learned? आपने क्या सीखा? When a single type of plants is grown in a large area is called crop. हमने देखा कि जब एक ही प्रकार का पौधा पूरे फील्ड में बोया जाता है तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन क्रॉप आर ऑफ 3 टाइप। सीजन के आधार पर फसल 3 प्रकार के होते हैं, रबी, खरीफ एंड जायद। देयर आर वेरियस प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर। खेती के कई क्रियाकलाप होते हैं। प्रिपेरेशन ऑफ सोइल, भूमि मिट्टी को तैयार करना। सोइंग ऑफ सीड, बीजों को बोना। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक कर डालना। इरिगेशन, सिंचाई। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप यानी फसलों की सुरक्षा। हार्वेस्टिंग यानी फसलों की कटाई। थ्रेसिंग यानी अनाज को भूसों से अलग करना। स्टोरेज यानी भंडारण एटसेट्रा। weeds यानी खरपतवार। The unwanted plants that grow along with the crops which do not allow the nutrients in the soil to reach the crops plants are called weed। यानी weed वह एक unwanted पौधा है जो कि फसलों के साथ साथ खेतों में बढ़ाते हैं और मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे फसलों तक पहुंचने नहीं देते हैं। इसे हम खरपतवार यानी weeds कहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, व्हाट इज कॉल्ड weeds। तो आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। तो बच्चों आपको कैसा लगा हमारा ये पूरा चैप्टर, उसे बताइएगा। अगर आपको क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।